भज गोरख शरणं गच्छामि। भज गोरख शरणं गच्छामि। सभी मित्रों को प्रणाम। ओम श्री गुरुवे नमः। मैं आचार्य कुलदीप समर्थ गुरु का शिष्य। आज हम गोरख गीता, जो गुरुदेव द्वारा गोरख वाणी पर आधारित काव्यात्मक भावानुवाद है, उसके पद नंबर 73 से 76 तक लेने जा रहे हैं। भज गोरख शरणम गच्छामि। गुरु गोरखनाथ एक अद्भुत संत हुए हैं। भगवान शिव का अवतार वो माना जाता है उनको। तो उन्होंने गहरे सूत्र दिए हैं। मुख्य 3 चीज़ें जो हम लगभग हर सत्संग में जिक्र करते हैं, उस पर मनन करते हैं। पहला है रहनी। वो कहते हैं तन और मन के तल पर संयम को कैसे साधें, वो हमें सिखाते हैं। दूसरा वो कहते हैं ऊर्जा के विज्ञान को समझो, जो हम कुंडलनी के नाम से हम जानते हैं कि कैसे ऊर्जा को साधना है। तीसरा वो कहते हैं जब ऊर्जा आपने साध ली है तो अब सुमरिन का मजा लो। 3 मुख्य चीज़ों पर जोर देते हैं। तो यहाँ इनके माध्यम से हमें गुरुदेव क्या सरल शब्दों में समझाते हैं आज के पहले पद में कि बाहर मत ज्यादा उलझो तुम, यह जगत तमाशा जैसा है, साक्षी होकर देखो जग को, ऐसे कि न लेना देना है, दुनिया में रह संन्यस्त रहो, खुद में ही तुम मदमस्त रहो, अत साक्षी शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। कि बाहर मत ज्यादा उलझो तुम। बाहर का यह जगत तमाशा जैसा है। हमारी चेतना हमेशा संसार में उलझी है। गुरुदेव कह रहे हैं कि बाहर हमारी चेतना लगभग बाहर ही रहती है। कभी हम अपनी ओर लौटकर नहीं आते, इस संसार में उलझे हैं। और ये तो एक तमाशा है, ये तो एक माया है। यहाँ हम उलझे हुए हैं, इसलिए बाहर नहीं उलझना। सब लोग बाहर, चाहे कोई धार्मिक होता है तो वो मंदिरों में उलझ जाता है बिना स्वयं को जाने। कोई संसारी है जो मंदिर में भी नहीं जाता, कोई धन में, कोई पद में, कोई प्रतिष्ठा में, कहीं भी अटक जाता है, कहीं भी उलझ जाता है। लेकिन वो नहीं जान पाता कि ये जगत तो एक तमाशा जैसा है। जैसे तमाशा चलता है, हमने देखा है बचपन में बहुत तमाशों को, ये तो उसकी तरह है। खेल चल रहा है, लेकिन ये हम जान नहीं पाते। ये कब जान पाते हैं? जब हम साक्षी होना सीख जाते हैं। जब हम जानते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, सब कुछ जानने वाला हूँ, ये मेरे सामने जो खेल हो रहा है मैं इसको भी देख पा रहा हूँ, और मेरे भीतर जो अंतरा आकाश है, वहाँ जहाँ कोई विषय नहीं, कोई विकार नहीं, कोई विचार नहीं, मैं उसको भी देख पा रहा हूँ। जब ऐसी स्थिति में हम पहुँच जाते हैं, तभी हम इसका मजा लेते हैं। तभी हम कैसे कह सकते हैं कि ऐसे जी सकते हैं कि जिससे लेना देना है ही नहीं। संसार से रह भी रहे हैं, लेकिन इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। संत सैन जी हुए हैं रामानंद के शिष्य, कबीरदास जी की तरह। जैसे 12 शिष्य एनलाइटेड थे, उनके बड़ा नाम था, जिनमें संत सैन जी भी थे। वो बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं सैन कहे सब जगत तमाशा, एक राम नाम ही सच्ची आशा। कि सैन कह रहे हैं कि ये जगत तो क्या है, एक तमाशा चल रहा है। और ये तमाशा क्यों है? ये तमाशा क्यों है? क्योंकि माया है। और जब तक माया है, माया ने हमें घेरा है, हम इस तमाशे में फंसे हुए हैं। लेकिन इससे निकलने का उपाय वो क्या कह रहे हैं? एक राम नाम ही सच्ची आशा। कि एक राम का नाम ही इससे आपको बाहर निकाल सकता है। इस तमाशे को दूर खड़े होकर आप देख सकते हैं। इस तमाशे को आप बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। वो कौन सा है? वो ओंकार की बात कर रहे हैं। वो ओंकार की बात कर रहे हैं कि राम का नाम, ये उस राम किसको कह रहे हैं? ओंकार को। कि जब आप ओंकार को जान लेंगे तो आप अपने चैतन्य को भी जान लेंगे। तो असली जो हमें इससे पार ले जा सकता है, इस तमाशे को देख सकते हैं बाहर खड़े हुए, तो वो क्या है? वो साक्षी है, चैतन्य है, जो हमें बाहर निकाल सकता है। नारायण गिरी जी कुरुक्षेत्र के एक बहुत प्यारे संत हुए हैं। वो कहते हैं किते किते रोए किते किते सोए, किते बाजरे डोल डमा के, किते ओन लाग रे फेरे, किसे की अर्थी जय मरगट पे ऊपर थान बतेरे,
किसे का लागी कमाई आवण होगे पुत कमेरे, किसे की चटके बेल उतर गई पटपट पड़े मंडेरे, कोई कांचा होया फिरा जगत में, कोई कुल में रहा अकेला, दूर बैठ कर देख न साधु दुनिया का मेला। कि कहीं कोई रो रहा है, ये तमाशा कैसे है जगत, वो बता रहे हैं, और इस तमाशे को आपने कैसे देखना है। वो कह रहे हैं कहीं रो रहे हैं, एक घर में तो किसी की मृत्यु हो गई रो रहे हैं, दूसरे घर में किसी की शादी है वो ढोल बजा रहे हैं, किसी को आर्थिक नुकसान हो रहा है, किसी के बहुत ज्यादा कमाई आ रही है, और कोई कुल जोड़ने में लगा है, कोई अकेला रहने में मस्त है। ये दुनिया तो ऐसे ही चल रही है, ये तो एक मेला है, और साधु कौन है जो दूर बैठकर इस मेले को, इस तमाशे को देख रहा है। उसको गुरुदेव हमें क्या सिखाते हैं? साक्षी होना। इसके लिए गुरुदेव हमें चैतन्य का ज्ञान देते हैं, अनुभव करवाते हैं कि कैसे इस संसार का मजा लेना है। संत मलुकदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मलुका कहे सुनो रे भाई, जगत जाल माया ठगनहारी, आंखी गड़ाओ अंतर ज्योति में, वही राम की असली सवारी। वो कह रहे हैं कि अरे भाई सुनो, जगत वालों को चेता रहे हैं कि ये जगत है, ये तो माया का जाल है, इसने माया ने ठग लिया है सबको, इन 3 गुणों ने ठग लिया है, यही माया है। आंखी गड़ाओ अंतर ज्योति में, जो ये आंखें हमने बाहर फैला रखी हैं, हमारी चेतना बाहर जा रही है संसार में, कह रहे हैं इसको अपने भीतर ही अंतर प्रकाश में जो नूर है उस पर लगाइए, वही असली राम की सवारी है, वही असली हमारा उद्धार कर सकती है जब हम अपने भीतर उसमें ध्यान लगाते हैं। संत जगजीवन दास जी कहते हैं, देखत देखत जगत को साक्षी भाव में जिए, जगत मिथ्या जान के निज आत्म तत्व लीहें। वो कह रहे हैं कि जगत को देखते देखते आप साक्षी हो जाएं, साक्षी भाव में जीने लगे। यहाँ तो सुख है दुख है सब आएंगे, हार है जीत है, ये तो तमाशा चल रहा है, आप इसके साक्षी हो जाए। दुख आए सुख आए, हार हो जीत हो, इसके साक्षी हो जाए। जगत मिथ्या जान के, किस जगत को मिथ्या जाने? ये असली स्वरूप नहीं है, असली स्वरूप हमारा भीतर है। जब हम उस असली स्वरूप को जान लेते हैं तो फिर हम बाहर उसको भी जान लेते हैं, परमात्मा को भी जान लेते हैं। भीतर के आकाश को जानते ही बाहर के आकाश को भी जानने लगते हैं। निज आत्म तत्व में लीन, कि अपने आत्मा रूपी तत्व में लीन हो जाएं, लीन हो जाएं साक्षी रहते हुए। साक्षी पर बहुत जोर गुरुदेव भी देते हैं, वो हमें हर बार सिखाते हैं कि कैसे जीना है संसार में। तो आगे लिखते हैं गुरुदेव, दुनिया में रह संन्यस्त रहो, खुद में ही तुम मदमस्त रहो। कि दुनिया में ऐसे रहो जैसे परम गुरु ओशो ने सपना देखा है, मेरा सन्यासी कैसा होगा, नया मनुष्य होगा, जोरवादी बुद्धा होगा। वो संसार में भी रहेगा, अपने घर में भी रहेगा, अपनी भूमिकाएं भी निभाएगा, लेकिन सन्यासी रहेगा भीतर से। उसको पता होगा मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, उसको पता होगा। और जो ऐसा पता कर लेता है, जो ऐसा जान लेता है, वही मदमस्त होकर इस संसार में जीने का मजा ले सकता है, अन्यथा ऐसा संभव नहीं है। संत दादू दयाल जी कहते हैं, जो घट भीतर राम है, सो घट फिरे बन माही, माया तजी के जो रहे, ताको भेद न जाहे। कि जो घट के भीतर राम है हमारे, जो उसको जान लेता है, सो घट फिरे बन माही। फिर वो कहते हैं कि आप चाहे जंगल जाए वहां भी उसी को पाएंगे। माया तजी के जो रहे, जो इस संसार में रहते हुए इन 3 गुणों के पार चला जाता है, फिर उसमें भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं रहता। वो माया के पार त्रिगुणातीत हो जाता है और अपने होने का मजा लेता है, प्रभु की भक्ति करता है, भीतर और बाहर एक अद्वैत हो जाता है, अद्वैत का जीवन जीता है। साक्षी शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। इसलिए साक्षी की शरण में चलिए। साक्षी ही, जिसने साक्षी को जान लिया, समझो परमात्मा को जान लिया, परम गुरु ओशो कहते हैं। और गुरुदेव सबसे ज्यादा जोर इसी पर देते हैं कि चाहे आप ज्ञान योग के मार्ग पर चलें या भक्ति योग के मार्ग पर चलें या कर्म योग, जो सहज योग का तीनों का संगम है,
कि इनमें कोई सा भी पर आप कर्म कर रहे हैं, लेकिन उसमें साक्षी अनिवार्य है। गुरुदेव समर्थ गीता में लिखते हैं, साक्षी ही चैतन्य है, साक्षी आत्मा जान, साक्षी ही आनंद है, योगी की पहचान। कि साक्षी ही चैतन्य है, ये हमारा चैतन्य है जो अंतर जगत को भी जानता है और अंतर आकाश को भी जानता है, जो देखता है कि अंतर जगत में कौन से भाव उठ रहे हैं, कौन से काम है, कौन से विचार हैं, उनको भी पकड़ लेता है, देख लेता है, और जो भीतर निष्कंप है, जो हमारा अंतर आकाश है, हमारा असली स्वरूप है, उसको भी जानता है। साक्षी आत्मा जान, वही अपने होने को जानता है कि मैं आत्मा हूं, क्योंकि चैतन्य क्या है, ये कह सकते हैं आत्मा में जानने वाला तत्व है। साक्षी ही आनंद है, और वही जब हम चैतन्य में स्थित हो जाते हैं, चैतन्य का अनुभव करते हैं, तभी हम हमारे आत्मा में आनंद के भंडार को पाते हैं, आनंद को अनुभव करते हैं कि आत्मा में आनंद ही आनंद भरा हुआ है। योगी की पहचान, यही योगी की पहचान है जो चैतन्य के साथ जीता है, जो चैतन्य को जान लेता है, जो साक्षी को जान लेता है, वही असली मजा लेता है संन्यस्त होने का। इसमें हमने 4 बातें मुख्य क्या जानी। पहला, दुनिया के दिखावे में नहीं उलझना है, यानी कि बाहर इस माया में नहीं उलझना। दूसरा हमने जाना, साक्षी भाव अपनाओ, कि साक्षी भाव में जीना है, मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं। तीसरा है, संन्यास का अर्थ विरक्ति नहीं, भीतर की मस्ती है। संन्यास को क्या समझना है, किसी चीज से विरक्त नहीं हो जाना है, भीतर की मस्ती है। संन्यास जो असली समझता है वो भीतर की मस्ती है। चौथा बिंदु है महत्वपूर्ण, कि गुरु की शरण में ही आप चैतन्य को साध सकते हैं, क्योंकि चैतन्य साधना इतना आसान नहीं है जितना हम, इतना अद्भुत सत्संग जो यहाँ होता है, गुरुदेव ने जो हमें सिखाया है, चैतन्य को बताने के लिए बड़े बड़े संतों ने प्रयास किया है, कितने लोग समझे हैं और क्या वो समझा पाए हैं? नहीं। लेकिन समर्थ गुरु ने क्या चमत्कार किया है। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हम चैतन्य को इतनी आसानी से बात कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि गुरुदेव ने ऐसा मैनुअल बनाया, ऐसा सामने बैठकर हमें चैतन्य का अनुभव करवाया। आज इतने आत्मविश्वास से हम बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आने वाली पीढ़ियां भी, वो भी अहोभाव में जिएंगी गुरुदेव के, कि क्या अद्भुत सूत्र दिए हैं। क्योंकि बड़े बड़े संत हुए हैं चैतन्य पर बात करने वाले, लेकिन बात पहुंची नहीं है, वो प्रयोग में नहीं उतरी है। उन्होंने अनुभव किया, लेकिन वो सामने अपने शिष्यों को अनुभव नहीं करवा पाए। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं। चलते हैं अगले पद की ओर। संयम साधो, दृष्टा रहकर जग से मत वाद विवाद करो, यह दुनिया कांटे की बाड़ी, करना हो तो संवाद करो, जैसे सरोवर में कमल रहे, वैसे योगी नित संभल रहे। अतसंयम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। हम शुरुआत में ही चर्चा कर रहे थे कि संयम पर बहुत ज्यादा जोर दिया है, संयम साधो दृष्टा रहकर। लेकिन हम सब भी जानते हैं, समर्थ गुरु भी संयम पर बहुत जोर देते हैं। तो एक बार ओशो दरबार में एक मित्र ने पूछा कि महर्षि पतंजलि भी संयम पर जोर देते हैं, यम नियम पर जोर देते हैं, गोरखनाथ भी देते हैं, संत पलटू भी कहते हैं, सब लगभग सभी संतों ने कहा, क्या हमारे समर्थ गुरु धारा में भी संयम का पाठ पढ़ाया जाता है? मैंने कहा सबसे ज्यादा जितने भी प्रज्ञा कार्यक्रम है वो सब संयम को साधने के लिए है। आचरण और व्यवहार हमारा कैसे हो ताकि गहरी साधना में हम पहुंच सके। परम गुरु ओशो ने कहा कि यम और नियम के बिना आप समाधि को उपलब्ध नहीं हो सकते, ध्यान तो कर सकते हैं। ऐसे ही समर्थ गुरु धारा में प्रज्ञा के बिना आप अच्छी साधना नहीं कर सकते, आप समाधि के गहरे अनुभव नहीं कर सकते। जितनी गहरी प्रज्ञा होगी, आप जितने प्रज्ञा कार्यक्रम को शिद्दत से करेंगे, उतना ही आपकी साधना गहरी चलेगी। इसलिए सारे संतों ने संयम पर जोर दिया है। गुरुदेव लिखते हैं, संयम साधो दृष्टा रहकर जग से मत वाद विवाद करो, कि जग से मत वाद विवाद में उलझो। देखा होगा हमने, छोटी छोटी बातों को लेकर लोग अपना पूरा जीवन कोर्ट में बिता देते हैं।
न्यायालय में बिता देते हैं, लेकिन फिर भी न्याय नहीं मिलता। असली न्याय तो खुद के साथ करना होता है, जो हम संयमित रहकर, दृष्टा रहकर ही कर सकते हैं, वो नहीं साधते। यह दुनिया कांटे की बाड़ी, करना हो तो संवाद करो। इस दुनिया में जहां भी जाएंगे बेहोशी में लोग जीने वाले मिलेंगे और आपको केवल कांटे ही देंगे, क्योंकि जिसकी दुकान में जो सामान है वही दे सकता है, बेहोश व्यक्ति कांटे ही दे सकता है। इसलिए यहाँ संवाद करो, वाद विवाद उनसे उलझने की जरूरत नहीं। जो गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि पहले सामने वाले की बात सुनिए, फिर आप उस पर मनन कीजिए, फिर अपनी बात रखिए, फिर अपनी बात रखिए। हमें संवाद करना आना चाहिए। इसलिए एक नाथ संत कहते हैं, संयम ही योग की रीढ़, मन में स्थित हो जो दीप, वाद न करो संवाद करो, यही संतों का है सिद्ध समीप। वो कह रहे हैं संयम योग की रीढ़ है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि यदि यम और नियम नहीं है, यदि हमारा आचरण और व्यवहार ठीक नहीं है, तो हम योग में नहीं उतर सकते। हम योग भ्रष्ट होने के बहुत चांस हैं। लेकिन यदि हम संयम साधे हुए हैं, संयमित जीवन जी रहे हैं, तो योग में गहरे उतर सकते हैं। ये ऐसे ही है, मन में स्थित हो जो दीप, कि मन में एक दीपक के समान अगर हम योग में संयमित हैं, तो ऐसी ही बात है जैसे मन में दीपक जल गया हो। ऐसे ही योग में दीपक जल गया हो, रास्ता खुल गया, हमें प्रकाश दिख रहा है। वाद न करो संवाद करो, वाद विवाद में नहीं उलझना। जो लगता है कि यहाँ बात करने से कुछ नहीं मिलने वाला, उससे अच्छा मौन है, नहीं तो आप संवाद करो, संवाद करो। यही संतों का है सिद्ध समीप। यही संत तरीका अपनाते हैं। वो दृष्टा रहते हैं, वो देखते हैं संसार को संयमित रहकर, दृष्टा रहकर, कि मैं तो देखने वाला हूं, इनमें उलझने वाला नहीं हूं। यही सिद्धों का, संतों का, यही उनका नेचर होता है, प्रकृति होती है, स्वभाव होता है। संत रैदास जी कहते हैं, मन को मार समर रहिए, जो कमल रहे तालाब, सीप सागर बूंद सी, तैसी जन की बात। कि मन को मार समर रहिए, ये मन हमारा इधर उधर भटकाता है हमें, कि इसको संयमित रखिए। मार रहिए का अर्थ है, मार समर रहिए का अर्थ है संयमित रखिए। यहाँ मन को संयमित रखें। कैसे रखें? जो कमल रहे तालाब। जैसे कमल को आपने देखा होगा, तालाब में रहता है लेकिन जल को नहीं छूता, दृष्टा रहता है, साक्षी रहता है। ऐसे ही एक योगी के लक्षण है कि वो संसार में तो रहता है, लेकिन रहता है कमल की तरह, जैसे पानी कीचड़ में रहता है लेकिन उसको छूता नहीं है, उस पर कीचड़ का कोई छींटा नहीं लगता है। जैसे सीप सागर बूंद सी, तैसी जन की बात। वो कैसे हो जाती है? ऐसे ही लोगों की बात है, का कोई असर नहीं होता। जैसे एक बूंद का सागर में कोई ज्यादा उस पर असर नहीं पड़ता, ऐसी कितनी बड़ी बात हो जाए, लेकिन संत के, एक योगी के, एक साधक के ऊपर उसका कोई असर नहीं होता। जैसे सरोवर में कमल रहे, वैसे योगी नित संभल रहे। योगी का जीवन कैसा होना चाहिए गुरुदेव बता रहे हैं कि जैसे तालाब में कमल रहता है, ऐसे योगी नित संभल कर, हमेशा पल पल संभल कर रहता है। आपने देखा होगा बहुत बेहोशी में कैसे कैसे संत कैसे भाषण करते हैं, कैसे बोल देते हैं। जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं वो भी ऐसे वक्तव्य दे देते हैं, लेकिन वो उनको शोभा नहीं देता। संत होगा जो ऐसा बोल ही नहीं सकता। अगर हम सीधी बात में कहें, संत बोलेगा तो होश में बोलेगा। वो इस संसार को ऐसे देखेगा जैसे कमल कीचड़ में रहता है, तालाब में रहता है, लेकिन वो उसको छूता नहीं है, छू नहीं सकता। ऐसे ही संत को कोई गाली नहीं छू सकती, कोई बुराई नहीं छू सकती, वो संयमित रहता है। श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात लिखते हैं कि क्या संत के लक्षण बताते हैं, ज्ञानी के क्या लक्षण बताते हैं। कहते हैं, कर्म फल में जिसकी रुचि है नहीं, जीता जो इष्ट रह मुक्ति पाता वही, पूर्व में भी कई मुक्त कामी हुए, त्याग कर्मों का फल महाज्ञानी हुए। कि कर्म फल में जिसकी रुचि है नहीं, ऐसा नहीं कि वो जो भी काम करते हैं संत
उनकी फल में कोई नहीं, वो कर्मण्य करने का मजा लेते हैं, फल क्या आएगा इससे कोई लेना देना नहीं संतों को। जीता जो इस तरह मुक्ति पाता वही, और जो फल की आकांक्षा के बिना कर्म करने का मजा लेता है, समझो वो मुक्ति पाने वाला है। वही पात्र है मुक्ति का जो बिना फल के कर्म करने का मजा लेता है, फल की इच्छा के, कि फल मेरे अनुरूप आए। पूर्व में भी कई मुक्त कामी हुए, पूर्व में बहुत सारे कामनाओं से मुक्त हुए हैं, मुक्ति पाई है, त्याग कर्मों का फल महाज्ञानी हुए। उन्होंने भी क्या किया है, कर्मों का फल, महत्वाकांक्षा जो उनके भीतर कामना थी फल पाने की, उसको त्यागा है, कि वो उसके लिए नहीं करना कि इससे ये फल मिलेगा तभी मैं खुश हूंगा, नहीं, उन्होंने कर्म करने का मजा लिया है, फल की चिंता नहीं की है, फल पर आधारित उनका कर्म नहीं था, एक महाज्ञानी हुए। वही लोग महाज्ञानी हुए हैं, और ये महाज्ञानी का लक्षण है। संत पलटूदास जी क्या कहते हैं, अतसंयम शरणम गच्छामि वच गोरख शरणम गच्छामि, जो गुरुदेव लिखते हैं कि अब अंत में संयम में ही चलोगे, तो उसके लिए संत पलटूदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, संयम राखे जो मन माही, तासे बड़ो जगत में नाही, कह पलटू सुने विचार, वही जाने सत्य व्यवहार। बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं कि जिसके मन के भीतर संयम आ गया, जिसने संयम को साध लिया, तासे बड़ो जगत में नाही, उससे बड़ा जगत में कोई नहीं है। इसलिए सभी संतों ने जोर दिया है कि इस मन को समझाओ, इस मन को मारो, इस मन को संयमित करो। इसलिए संत पलटूदास जी कह रहे, संयम राखो जो मन माहे, जो मन में संयम रखता है या मन को संयमित करना सीख लेता है, उससे बड़ा जगत में कोई नहीं है। कह पलटू सुने विचार, वही जाने सत्य व्यवहार। वही जो मन संयमित है, वही एक संत के विचारों को समझ सकता है, मनन कर सकता है, निधि ध्यासन कर सकता है। वही जाने सत्य व्यवहार, वही उस सत्य को जान सकता है, उस सत्य को उपलब्ध हो सकता है जो अपने मन को संयमित कर लेता है। इसमें हमने इस पद में 4 मुख्य बिंदुओं को क्या जाना। पहला, संयम और दृष्टा भाव अपनाना है। दूसरा, वाद नहीं संवाद करना है। तीसरा, दुनिया में रहते हुए भी अलग रहो, कमल की तरह रहो। चौथा बिंदु है, संयम और गुरु की शरण में जाओ, तभी मुक्ति होगी, तभी मुक्ति होगी। चलते हैं अगले पद की ओर। है सिर पर काल खड़ा अवधू, तू क्या गफलत में सोया रे, उठ जाग सुरती को साध, अरे पाओगे वह जो बोया रे। यदि ज्ञान बिना मर जाएगा तो फिर पीछे पछताएगा, जागरणम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। है सिर पर काल खड़ा अवधू, तू क्या गफलत में सोया रे। देखा होगा हमने, अक्सर हम भी गुरुदेव से मिलने से पहले हम भी ऐसे ही थे, हम भी गफलत में ही थे, हमें नहीं बोध था। अब हर पल मृत्यु का ख्याल बना रहता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने कहा है किसी भी पल हम जा सकते हैं, फिर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अगर समय है आज, तो आज से ही, अभी से शुरू करना होगा। कल कभी आने वाला नहीं है। अभी मृत्यु, अभी सांस बाहर गई भीतर नहीं आई तो बस चूक गए। इसलिए एक भी सांस व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। काल तो खड़ा है हमारे ऊपर, इसलिए इस गफलत में मत सो, इस बेहोशी में सोने की जरूरत नहीं है। इसलिए सारे संतों ने जागने पर जोर दिया है। हमें लगता है हम जाग तो रहे ही हैं, नहीं, हम गफलत में सोए हैं, हम बेहोशी में सोए हैं। इसलिए इस मृत्यु को याद रखना बहुत जरूरी है। परम गुरु ओशो कहते हैं, मृत्यु से बड़ा कोई वरदान नहीं। अगर आप मृत्यु को याद रखते हैं तो हर पल होश में जी सकते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, काल गरजता सिर ऊपर, कौन सुनेगी बात, यह अवसर फिर हाथ न आवे, अब कीजिए दिन रात। कि काल तो सिर के ऊपर मंडरा रहा है, जब आ गया तो कोई बात नहीं सुनने वाला कि मुझे 1 दिन दिया जाए, 1 घंटा दिया जाए, अगला 1 सांस भी नहीं दिया जाएगा। और यह अवसर फिर हाथ न आए। अब गुरु है हमारे सामने, हम गुरु को ढूंढ सकते हैं, अगर नहीं है
हम सत्संग कर सकते हैं, हम सुमरन कर सकते हैं, हम गुरु के सानिध्य का मजा ले सकते हैं। अब ये परमात्मा ने अवसर प्रदान किया, हम पर अति कृपा हुई है, इसका फायदा उठाइए, अब कीजिए दिन रात। इसलिए दिन रात उस प्रभु का सुमरन कीजिए, पता नहीं कब मृत्यु आ जाए और फिर पछताओगे। संत पलटूदास जी कहते हैं, काल कपाट खुला खड़ा, जो सिंह भूखा जाल, पलटू कहे जपो राम नाम और सब माया जाल। काल कपाट खुला खड़ा, कि उस काल का द्वार तो खुला है, उसका गेट तो खुला हुआ है, मृत्यु लोक का गेट खुला हुआ है। कैसे खुला हुआ है? वो तो इंतजार कर रहा है हमारे आने का। जैसे जाल में बंद भूखा शेर हम पर झपट पड़े, उसको निकाल दें, ऐसे ही द्वार खुला हुआ है मृत्यु के लिए, कभी भी हमें अपने भीतर खींच लेगा। इसलिए पलटू कहे जपो राम नाम। इसलिए संत पलटूदास जी कह रहे हैं, हर पल राम जपो, सुमरन में रहो, ये सब बाहर तो माया जाल है, इसमें मत उलझो, इस गफलत में मत सो। उठ जाग सुरती को साध, अरे पाओगे वह जो बोया रे। अब इस सुरती को साधो, अब अपनी सुरती को, अपनी चेतना को अपने भीतर लगाइए, सुमरन में लगाइए, उस निराकार में, उस ओंकार में लगाइए। लेकिन यहाँ जो किया है, जो बोया है, वही काटना पड़ेगा। इसलिए सुमरन में लग जाइए। संत तुलसी साहिब जी कहते हैं, हाथरस वाले, सुरती शब्द में जो लगावे, वही काल से पार हो जावे। जो सोवत है काल के ग्रास, जागो अब यही है प्रयास। कि सुरती में जो अपनी चेतना अपने भीतर लगाता है, अंतराकाश में लगाता है, वो काल से पार हो जाता है, वो जन्म मरण के चक्कर से या वो पार हो जाता है। वो उस शाश्वतता को जान लेता है कि उसकी मृत्यु कभी नहीं होगी। जो सोवत है काल के ग्रास, और जो बेहोशी में सो रहा है, वो तो काल के मुख में जाने वाला है। जागो और अभी और यही प्रयास करो, अभी तुरंत इसी क्षण से, इसी पल से आप जागने का प्रयास शुरू कर दो। वो तो तुरंत अभी, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि जो सुरती अपनी, जो अपनी चेतना को अपने भीतर लगा लेता है, अपने अंतराकाश में अपनी आत्मा की ओर लगा लेता है, वो शाश्वतता को जान लेता है, वो जन्म और मृत्यु से पार हो जाता है। इसलिए कहाँ इस काल के ग्रास में आप आए हो, अभी और यहीं से प्रयास शुरू कर दो, इसी क्षण से। यदि ज्ञान बिना मर जाएगा तो फिर पीछे पछताएगा। यदि ये जाने बिना आप मर गए मैं आत्मा हूं, जागे बिना मर गए कि मैं आत्मा हूं, तो फिर हम पछताएंगे कि मैं इस जीवन में क्या मिशन लेकर आया था, क्या जानने आया था और किस चीज में उलझ कर रह गया। फिर पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचने वाला है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिन्हा काल विसारिया सह क्या जीवन पाए, नाम बिनु जीवन नाही रे, नींद नावे दुख पावे। कि जिन्होंने मृत्यु को, काल को जो भूल गए हैं, उन्होंने क्या जीवन जिया है? बेहोशी में ही जीवन जिया है। जो मृत्यु को याद रखता है वही जाग सकता है, वही सारे नींद से पार हो सकता है, दुखों से मुक्त हो सकता है। नाम बिनु जीवन नाही, नाम के बिना ये जीवन नहीं है, ओंकार को जाने बिना ये जीवन अधूरा है। ज्ञान बिना मर जाओगे, फिर पीछे पछताओगे। श्री सिद्धार्थ रामायण में गुरुदेव लिख रहे हैं, ज्ञानी को चाहिए कर्म योगी रहे, खुद करे कर्म औरों को प्रेरित करे। ज्ञानी रहता कर्म का साक्षी है, बेहोशी में जीता अहंकारी है। ज्ञानी को क्या चाहिए कि खुद कर्म योगी रहे, यानी कि फल की कोई इच्छा नहीं, कर्म करने का मजा लेना है। क्या मैं आत्मा हूं जानते हुए, मैं चैतन्य हूं जानते हुए ज्ञानी क्या करता है? कर्म करने का मजा लेता है, उसको फल की कोई चिंता नहीं होती। खुद करे कर्म औरों को प्रेरित करे, खुद भी वो ऐसा ही कर्म करे और दूसरों को भी। देखा होगा संत क्या करते हैं, खुद समर्थ गुरु क्या कर रहे हैं, खुद भी ऐसा ही कर्म कर रहे हैं, असली कर्म योगी हैं, और दूसरों को भी, यानी कि अपने शिष्यों को भी, हमें भी प्रेरित कर रहे हैं ऐसा ही जीवन जीने के लिए। ज्ञानी रहता क्रम का साक्षी है,
ज्ञानी कौन है? जो अपने कर्म करने का साक्षी रहता है, कर्ता और कर्म के प्रति साक्षी है, वही असली ज्ञानी है। और अहंकारी कौन है? जो बेहोशी में जीता है, जो मूर्छा में जीता है, अहंकार में जीता है, वही अज्ञानी है। इसमें हमने मुख्य क्या 4 बिंदुओं को जाना है। पहला है कि मृत्यु निकट है, समय व्यर्थ न गवाओ, कि सबसे पास कोई चीज है, जैसे परमात्मा है ऐसे ही मृत्यु भी है। दूसरा, अपनी चेतना को ध्यान और समाधि में, सुमरन में लगाइए। तीसरा है, ज्ञान के बिना जीवन व्यर्थ है। चौथा है, ये ज्ञान गुरु शरण में ही मिलता है, क्योंकि गुरुदेव कहते हैं जागरणम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि, कि ये जागरण है जो उससे पार ले जाएगा हमें बेहोशी से। ये है केवल साक्षी होने से, और साक्षी का विज्ञान गुरु देता है। चलते हैं आज के अंतिम पद की ओर। बाहर क्या देख रहा अवधू है सहस कमल भीतर देखो, बाहर सुनने में क्या रखा घट में बजता है नाद सुनो, सांसों के पीछे हीरा है गंगा का निर्मल हीरा नीरा है, गंगा का निर्मल नीरा है, निर्वाणम शरणम गच्छामि भज गोरख शरणम गच्छामि। बाहर क्या देख रहा अवधू है सहस कमल भीतर देखो, ये तो हमारे भीतर है। बाहर क्या देख रहे हो? गुरुदेव लिखते हैं कि बाहर देखने की जरूरत नहीं है, हमारे भीतर ही सहस्त्र दल कमल है, हमारे भीतर ही अंतर आकाश है, उसमें असंख्य ज्योतिर्मय कण हैं, उनको देखो, उनका दर्शन करो, जो समर्थ गुरु हमें तीसरे कार्यक्रम में ही अनुभव करवाते हैं। सहस्त्र दल कमल और उसके भीतर जो ज्योतिर्मय कण है, नृत्य योग में ही अनुभव करवाते हैं। हजारों लोगों ने आज तक उसका अनुभव किया है। इसलिए जब तक हम बाहर थे तो उसका अनुभव नहीं कर पाए थे। अब जैसे ही चेतना भीतर की ओर गई तो हम उसका आसानी से अनुभव कर पाए। बाहर सुनने में क्या रखा घट में बजता है नाद सुनो, बाहर की आवाजें क्या सुननी है, बाहर लोगों के शब्दों में क्या रखा है, घट में हमारे भीतर ही हमारी आत्मा में जो गूंज हो रही है, जिसको संतों ने नाद कहा है, अनहद नाद कहा है, ओंकार कहा है, ओम कहा है, प्रणव कहा है, उद्गीत कहा है, बांगे आसमानी कहा है, वो हमारे भीतर ही बज रहा है, वो हमारे भीतर ही बज रहा है। बाबा नानक क्या कहते हैं? घट घट बाजे नाद अपारा, जो सुने सो साचा वीरा, बाहर खोजे सो ब्रह्म बुलाई, अंतर साची पीर हजारा। कि घट घट में वो नाद बज रहा है, हर किसी के भीतर गूंज रहा है, अपार। जो सुने जो साचा वीरा, जो उसको सुन सकता है वही सच्चा वीर है। वीर किसको कहा? जो अपने घट में गूंज रहे उस नाद का अनुभव कर ले। ये कैसे हो सकता है? किसी कामिल मुर्शिद को ढूंढना होगा, किसी पूरे गुरु के पास जाना होगा, वही दे सकता है। बाहर खोजे सो ब्रह्म बुलाए, अगर इसको हम बाहर खोज रहे हैं तो ये हमारा भ्रम है। अंतर साची पीर हजारा, हमारे भीतर ही वो असली पीर है, बैठा हुआ है। अगर हम गुरु कृपा से भीतर जाने की कला जान ले तो असली पीर को भीतर बैठे हुए हम पहचान लेंगे। गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं नेत्र, गगन मंज बजत है बीन, सुनी जो योगी कान, सुरती लागी शून्य में ब्रह्म लक्ष्यो ज्ञान है। गगन मंज में बजत है बीन, कि हमारे अंतराकाश में, हमारी आत्मा में, इस गगन मंडल में भीतर के, इसमें क्या बज रहा है? बीन बज रही है, ओंकार की बात कर रहे हैं। सुनी जो योगी कान, योगी उसको अपने कान में सुन सकता है, योगी ही उसको कान लगाकर सुन सकता है। भीतर, कान का अर्थ है यहाँ कि कान को भीतर की ओर मोड़कर, इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़कर योगी सुन सकता है। सुरती लागी शून्य में, और फिर उसकी सुरती शून्य में लग जाती है, इस निराकार में लग जाती है, अंतराकाश में लग जाती है। फिर ब्रह्म लक्ष्यो ज्ञान, तभी उसको ब्रह्म ज्ञान होता है, तभी वो इस ब्रह्म के दर्शन कर सकता है। सांसों के पीछे हीरा है, गंगा का निर्मल नीरा है। इस सांसों के पीछे ही हमारा क्या है? इसके पीछे ही असली छुपा हुआ हीरा। हीरा कह रहे चैतन्य को, कि इनको सांसों को कौन देखने वाला है?
कौन सा हीरा है? चैतन्य। और जब उसको देख लेते हैं तो भीतर ही हम, ये जो गंगा बह रही है, इसके भीतर अंतर आकाश में आनंद की गंगा है, प्रेम की गंगा है, वो बहुत निर्मल है, उसका जल बिल्कुल निर्मल है, जिसका हम आनंद लेते हैं। जब हम समर्थ गुरु धाम में आते हैं और कार्यक्रम करते हैं तो 14 कार्यक्रम तक आते आते हम बिल्कुल नहा लेते हैं इस निर्मल नीर में, इस भीतर की गंगा में, और फिर बाहर की गंगा में हम, इस चेतन आकाश में हम फिर इसमें नहाने का मजा लेते हैं 14 कार्यक्रम के बाद 28 कार्यक्रम तक। तो समर्थ गुरु ने इतने अद्भुत कार्यक्रम बनाए हैं कि जिसका हम सहजता से आनंद ले रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अन्यत्र एक नाथ संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। वो कहते हैं, बंद कर बाहर के सब द्वार, भीतर नाद अमोल सुनो, सहस्त्र दल में दीप जले, वहीं आत्मा के फूल चुनो, जो खोजा बाहर ब्रह्म में, वो भूला सच्चा पंथ, जो झांका निज घट भीतर, उसे मिला ब्रह्म संत। कि बाहर के द्वार बंद कर दो, ये इंद्रियां बाहर जा रही हैं, इनको भीतर की ओर मोड़ लो, और भीतर उस अमोल अनहद नाद को सुनो। और भीतर जब आप मोड़ लेते हैं, सहस्त्र दल में दीप जलता हुआ, हम अपने अंतराकाश में उन आत्म कणों के दर्शन करते हैं। वहीं आत्मा के फूल चुनो, कितने असंख्य फूल हैं वहां आत्म कणों के रूप में। कहते हैं ना, मरने के बाद कि फूल आए, असली फूल तो ये हैं जो संत कह रहे हैं हमारे भीतर, जो ये सहस्त्र दल कमल की बात हो रही है, जो वो भीतर असंख्य पंखुड़ियां हैं ज्योतिर्मय कण के रूप में, आत्म कण के रूप में, ये असली फूल है। जो खोजा बाहर ब्रह्म, जिसने बाहर खोजने का प्रयास किया वो ब्रह्म में पड़ गया, वो भूला सच्चा पंथ, वो सच्चा रास्ता भूल गया है जो बाहर खोज रहा है। जो झांका निज गढ़ भीतर, जो अपने भीतर झांक रहा है, समझो उसे ब्रह्म का रास्ता मिल गया है। निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज गोरख शरणम गच्छामि। लेकिन निर्वाण की शरण में चलते हैं, बिना साक्षी को जाने, बिना अपने भीतर चैतन्य को जाने हम निर्वाण को नहीं जान सकते। आनंद गीता में गुरुदेव बड़ी प्यारी बात लिखते हैं, कहते हैं, बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं, मैं ओम साक्षी शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादाद नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार, कोई मेरा आराध्य नहीं। मिट गई बूंद में सिंधु हुआ, गुरु कृपा हुई गोविंद हुआ, निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। मैं ओम हूं, मैं साक्षी हूं, शुद्ध बुद्ध, मेरा कोई तादाद नहीं, मैं शुद्ध बुद्ध चैतन्य हूं, मेरा इस संसार से कोई तादाद नहीं जुड़ा है, मेरा इस संसार से कोई तादाद नहीं जुड़ा है, खुद से ही है, मेरा मुझको है नमस्कार। अब जब हम जान लेते हैं उस अखंड परमानंद को, तब हम उस स्वयं को ही नमस्कार करते हैं कि अब मैं तो बचा ही नहीं, मेरा मुझको है नमस्कार, मेरा कोई आराध्य नहीं। अब मैं किसकी आराधना करूं? कोई मैं और तू कहने वाली बात ही नहीं बची, तो कोई आराध्य भी नहीं बचा। मिट गई बूंद में सिंधु हुआ, अब जो मैं बूंद के समान था, जैसे बूंद सागर में मिल जाती है, तो मैं भी समुद्र हुआ, मैं भी बुद्ध हुआ, मैं भी ये आकाश हुआ, मैं भी सागर हुआ, मैं भी गोविंद हुआ। गुरु कृपा हुई गोविंद हुआ, कि गुरु की कृपा से जो ये मैं रूपी बूंद थी, ये मिट गई है इस सागर में, अखंड परमानंद हो गया है, तो मैं भी गोविंद हुआ, मैं भी गोविंद हुआ। निर्वाणम शरणम गच्छामि, भज ओसो शरणम गच्छामि। इसलिए आप निर्वाण की शरण में चलिए, निर्वाण को उपलब्ध हुए, अपने चैतन्य को जानते हुए, अखंड परमानंद को जानते हुए आप निर्वाण की शरण में चलिए। तो इसमें हमने 4 मुख्य बातों को क्या जाना? पहला, बाहर नहीं भीतर झांको। दूसरा, बाहरी ध्वनि नहीं, अंदर की नाद को सुनो, भीतर जो गूंज हो रही है उस अनहद नाद को सुनो। तीसरी बात जानी, सांसों के पीछे अमूल्य रत्न है, वो है हमारा चैतन्य। और चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है, निर्वाण गुरु की शरण में आने पर ही हमें मिलता है, निर्वाण गुरु के चरणों में है।